हाय गाइस, जय हनुमान। स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल में। जेईई मेन 2024 को लेकर के अपडेट इतना सा भी है। सबसे पहले जो अपडेट है वो बता देते हैं, फिर एक इंपॉर्टेंट गाइडेंस जिसके लिए ये वीडियो बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत बल्क में बच्चे अप्रोच कर रहे हैं कि आखिर जेईई मेन 2025 फॉर्म के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की एक्चुअल जरूरत पड़ेगी और अभी से किन किन डॉक्यूमेंट्स को अरेंज करके चलना चाहिए। अपडेट ये है कि जेईई मेन एग्जाम्स की डेट लास्ट ईयर सितंबर के थर्ड वीक में अनाउंस कर दी गई थी। वैसे 2025 की जो एग्जाम की डेट मोस्ट प्रॉब रहने वाली है वो आपकी 27 जनवरी से 1 फरवरी के बीच में, मोस्टली 2-3 दिन ऊपर नीचे हो सकते हैं। और सेकंड सेशन जो कि अप्रैल में होगा वो अप्रैल के सेकंड वीक और फर्स्ट वीक में, मोस्ट प्रोबेबली 6 अप्रैल से 15 अप्रैल के बीच में होने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आखिर अभी से ही हमें किन किन डॉक्यूमेंट्स को अरेंज करके रखना है, क्योंकि लास्ट टाइम में बच्चे काफी ज्यादा परेशान दिखाई देते हैं और कई ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिनका प्री अरेंजमेंट आपको करना जरूरी है। जेईई मेन का लास्ट ईयर फॉर्म भरने के लिए स्टूडेंट के लिए एक आइडेंटिटी प्रूफ मांगा गया था। आइडेंटिटी प्रूफ में आधार कार्ड चल सकता है, पैन कार्ड चल सकता है, पासपोर्ट चल सकता है, एबीसी आईडी, बैंक एबीसी आईडी उसको बोलते हैं, ये चल सकता है। तो 4 आईडी प्रूफ से बोला गया था फॉर्म भरने के लिए। नंबर 1 आधार कार्ड, नंबर 2 पैन कार्ड, नंबर 3 पासपोर्ट और नंबर 4 एबीसी बैंक आईडी। एबीसी बैंक आईडी हालांकि पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ था, लेकिन आधार कार्ड, पैन कार्ड और आपका वोटर आईडी कार्ड और आपका पैन कार्ड आधार कार्ड के साथ पासपोर्ट, ये पहले से ही आपका जेन्युइन होना चाहिए। लेकिन क्या आधार कार्ड अगर क्या उसमें देखना है, सबसे पहले ये बता देते हैं। आधार कार्ड में सारे बच्चे अभी से ही अपना नाम और अपनी डेट ऑफ बर्थ एग्जैक्टली मैच कर लें कि उनकी 10th, अगर वो 12th क्वालिफाई हैं या 12th दे रहे हैं तो 10th और 12th में जो उनका नाम है वो एग्जैक्टली नाम उनके आधार कार्ड में, और जो डेट ऑफ बर्थ है वो उनके आधार कार्ड में या पैन कार्ड में या पासपोर्ट में डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। यानी ओरिजिनल आईडी प्रूफ आपके पास होना चाहिए। फॉर्म भरने से पहले ही अरेंज कर लीजिए। पिछली बार हमने कई बार बच्चों को देखा, बच्चे लास्ट टाइम में परेशान रहते हैं कि हमारे आधार कार्ड में नाम मिसमैच है, डेट ऑफ बर्थ नहीं है। ये दोनों चीजें आइडेंटिटी होना जरूरी है। और फोटोग्राफ तो आप सभी का आधार कार्ड, पासपोर्ट या पैन कार्ड या एबीसी आईडी में रहता है। तो आईडी प्रूफ में आपका फोटो के साथ नाम और डेट ऑफ बर्थ एग्जैक्टली एग्जामिनेशन हॉल में चेक किया जाता है। इसलिए प्लीज आप आधार कार्ड या पैन कार्ड या पासपोर्ट या एबीसी आईडी या डिजी लॉकर अकाउंट भूल गया मैं, डिजी लॉकर अकाउंट से भी लास्ट ईयर फॉर्म भरने के लिए बोला गया था, लेकिन आपका नाम और डेट ऑफ बर्थ आपके आइडेंटिटी प्रूफ में होना चाहिए। तो सबसे पहला रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट है आइडेंटिटी प्रूफ, जिसमें आधार कार्ड, एबीसी आईडी, पैन कार्ड, पासपोर्ट या डिजी लॉकर अकाउंट, इन 5 चीजों से आप फॉर्म को लास्ट ईयर तक भर सकते थे। मोस्ट प्रोबेबली इस बार भी ऐसा होगा। फॉर्म जब हम अंदर जाते हैं, फॉर्म भरते समय जब वो आइडेंटिटी प्रूफ बोलते हैं जो एग्जामिनेशन हॉल में आपको लेके जाना है, उसमें वो काफी रियायत देते हैं। वो कहते हैं 12th का एडमिट कार्ड भी चलेगा, आपका अगर बैंक की पासबुक है जिसमें आपकी फोटोग्राफ है वो भी चलेगी, राशन कार्ड तक भी लास्ट ईयर अलाउ किया गया था। लेकिन हम बोलेंगे सबको कि आधार कार्ड एक जेन्युइन आईडी प्रूफ होता है। पिछले सालों में हमने बच्चों को देखा, आधार कार्ड उनका प्रॉपर नहीं था, आधार कार्ड में नाम मिसमैच था, डेट ऑफ बर्थ मिसमैच थी, एग्जामिनेशन हॉल में काफ़ी दिक्कतें, प्रॉब्लम आई थी। इसलिए मैं आप सभी को बोलूँगा प्लीज़, अभी बहुत टाइम है। फॉर्म हमारा नवंबर के फर्स्ट वीक में आने के चांसेस हैं, हो सकता है अक्टूबर के लास्ट वीक तक हमारा फॉर्म आ जाए। इसलिए प्लीज़ अभी से अपना आधार कार्ड मैच कर लीजिए, नहीं है तो उसको बनवा लीजिए। इसलिए मैं जल्दी वीडियो बना रहा हूं। दूसरा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट। 10th की मार्कशीट ओरिजिनल आपके पास रखिए, और 12th अगर क्वालिफाई है तो 12th की मार्कशीट रखिए। 10th की मार्कशीट में से नाम, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, मदर नेम और आपका स्कूल का कोड, रोल नंबर, ये सब कुछ भरना होता है, स्कूल का नाम। इसलिए 10th और 12th का डॉक्यूमेंट होना मैंडेटरी है। तो फॉर्म में 2 चीजें रिक्वायरमेंट है, एक आईडी प्रूफ और एक 10th 12th की मार्कशीट। फोटोग्राफ आप उस समय खिंचवा लीजिएगा। फोटोग्राफ में फेस के लिए बोला जाता है 80% फेस वाला फोटो होना चाहिए, जिसमें दोनों ईयर जो है विजिबल होने चाहिए। तो फोटोग्राफ हम जब फॉर्म आएगा तब खिंचवा लेंगे, उसकी जरूरत नहीं है, अभी जल्दी नहीं है। लेकिन फोटोग्राफ और सिग्नेचर 2 ही डॉक्यूमेंट लास्ट ईयर स्कैन करके मांगे गए थे, ना कोई कैटेगरी सर्टिफिकेट मांगा गया था। हाँ, बच्चा जो फिजिकल डिसेबल था, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट था, उसको बोला गया था पीडब्ल्यूडी का सर्टिफिकेट लगाए, लेकिन फॉर्म में केवल कैटेगरी फिल करनी थी। अगर आप SC ST से हैं, OBC से हैं, EWS से हैं तो OBC EWS को बोला जाएगा इस साल भी कि 1 अप्रैल 2025 के बाद
का डॉक्यूमेंट उनका वैलिड डॉक्यूमेंट माना जाएगा। तो ये डॉक्यूमेंट तो हम बाद में बनवाएंगे। ओबीसी ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट फॉर्म में नहीं लगता है, इसलिए बच्चे बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं। अभी कई बच्चे मेरे पास लगातार आ रहे हैं, क्योंकि अब सबको लग रहा है यार जेई का सेशन चालू हो गया तो फॉर्म भी बहुत जल्दी आएगा। ओबीसी ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट अगर आपके पास अभी नहीं है तो 1 अप्रैल 2025 के बाद का डॉक्यूमेंट आप आराम से बाद में बनवा दीजिएगा। लास्ट ईयर तक केवल फोटो और सिग्नेचर स्कैन करके मांगा गया था, कोई सर्टिफिकेट स्कैन करके नहीं मांगा गया था। अगर इस बार कोई सर्टिफिकेट स्कैन करके मांगा भी जाता है तो वो आपको एक अंडरटेकिंग डिक्लेरेशन दे देते हैं, जिससे आपको काउंसलिंग के टाइम तक का टाइम मिल जाता है अपने ओबीसी ईडब्ल्यूएस के सर्टिफिकेट को देने का। तो ओबीसी ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे अभी परेशान मत होइए, कोई सर्टिफिकेट आपसे नहीं मांगा जाएगा। मांगा भी गया, बाय द वे जो लास्ट ईयर नहीं मांगा गया था, बिफोर लास्ट ईयर मांगा गया था, अगर मांगा भी गया तो आपको एक डिक्लेरेशन का फॉर्मेट दे दिया जाता है, जिसको सिग्नेचर करिए, आराम से काउंसलिंग तक का टाइम, जून जुलाई तक का टाइम आप सबको मिल जाएगा। तो ओबीसी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। फॉर्म भरते समय आपसे दोनों सेशन का फॉर्म एक साथ भरने के लिए बोला जाएगा। आप चाहें तो एक सेशन का फॉर्म भरिए, अप्रैल सेशन का बाद में भरिए, लेकिन हम सबको पहले ही सजेशन देते हैं दोनों सेशन का फॉर्म एक साथ भर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अननेसेसरी बाद में फॉर्म भरने का झंझट हम रखें भी क्यों। तो आराम से दोनों सेशन का फॉर्म एक साथ भरने के लिए आपको टाइम मिलेगा, 1 महीने का टाइम आपको फॉर्म भरने के लिए मिलेगा। उसकी कोई जल्दबाजी नहीं करनी। अभी तो पहले सितंबर लास्ट तक आपका नोटिफिकेशन आएगा, जिसमें आपकी डेट्स आएंगी, मे बी अक्टूबर के 3rd वीक या अक्टूबर के 4th वीक या मे बी नवंबर के 1st वीक में आपका फॉर्म रिलीज होगा। तो फॉर्म रिलीज होने से पहले इन डॉक्यूमेंट्स को अरेंज कर लिए, आधार कार्ड, पासपोर्ट, एबीसी आईडी, डिजी लॉकर अकाउंट या फिर पैन कार्ड, इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट अरेंज करके रखिए। फोटोग्राफ, सिग्नेचर ऑन द स्पॉट हो जाएंगे, उसकी चिंता नहीं है। 10th 12th की मार्कशीट अपने पास रख लीजिए। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास में फॉर्म भरते समय होने चाहिए। यार इन सारे डॉक्यूमेंट्स के अलावा तो ऐसा कुछ मुझे लगा नहीं जो मैं आपको बोलूँ कि डॉक्यूमेंट्स आपको अरेंज करने हैं। मैंने सारे जो पॉइंट्स लिख के भी आया था। यस, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट रह गया, इसका डिस्कशन करते हैं। आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वैलिड होना चाहिए। जिन बच्चों के पास में ईमेल आईडी नहीं है, प्लीज़ अपना ईमेल आईडी बना लीजिए। ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर ईमेल आईडी माना जाता है, उसी पे ही सारी इन्फॉर्मेशन। एनटी इस बार तो देखते हैं भैया, एनटीए भी आ रही है या कोई और बॉडी जेई करा रहा है, वो अभी क्लैरिटी नहीं है। काफ़ी सारी चीज़ें आपको पता ही है, बीच में इस बार कितना सब कुछ हुआ है, तो देखते हैं क्या होता है। लेकिन आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और रजिस्टर्ड ईमेल आईडी होना चाहिए, तो इसको बना लीजिए। ईमेल आईडी अगर नहीं है, रजिस्टर्ड ईमेल आईडी रखिए, उसका पासवर्ड संभाल के रखिए। फॉर्म भरते समय तो पासवर्ड बनाएंगे, बहुत सारे टेक्निकल पॉइंट्स फॉर्म भरते समय हम सब समझाएंगे आपको, लेकिन आप सभी का रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर होना चाहिए। तो इन सारी चीज़ों का आप ध्यान रखिए। मिलते रहेंगे करियर के सारे अपडेट के साथ। ये डॉक्यूमेंट्स अपने पास अरेंज करके रख लीजिए, क्योंकि लगता है कुछ 40-50 दिन में आपका फॉर्म जल्दी रिलीज होगा। विश यू ऑल द बेस्ट। फिर मिलते रहेंगे करियर के सारे अपडेट्स के लिए। जुड़े रहें, चैनल पे नए तो भाई सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि 2025 की हर स्टेट की काउंसलिंग, पूरी काउंसलिंग में आपको लगातार यहाँ पर हेल्प मिलती रहेगी। कॉलेज छोड़ने तक की जिम्मेदारी हमारी इस चैनल पे हमने ले रखी है। जय हनुमान। मिलते हैं, बाय बाय। कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिए अपनी क्वेरी। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू गाइस, बाय बाय।